मॉर्निंग क्वींस, कैसे हैं आप सब भाई? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मेरी सभी क्वींस ने मुझे ये एश्योर किया है कि वो सब, आप सब मेरे साथ मिलकर खुद को चेंज करने के लिए, खुद को और ज्यादा सकारात्मक, पॉजिटिव बनाने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए आज मैं आप सबके सामने अपना पहला प्रोडक्टिव पैजेंट्री का ऐसा पहला नुस्खा लेके हाजिर हूं, जिसके थ्रू आप सभी क्वींस अपनी लाइफ में एक बहुत जल्दी बहुत बड़ा परिवर्तन नोट करेंगी। क्या है ये नुस्खा? क्योंकि हर चीज अगर हम स्ट्रेट अवे डिफिकल्टी लेवल 10 पे पहुंच जाएंगे तो हम सबका मन जरा सा हट जाता है उस चीज को करने से। इसीलिए मैं एक बहुत इजी तरीके से आपके साथ शुरू कर रही हूं। इसी तरीके से मैंने खुद अपने जीवन को बदलना शुरू किया था, और ये है शब्द शक्ति के द्वारा। शब्द शक्ति यानी कि हमारे बोलने का तरीका। क्या कभी भी आपने सोचा है कि जिस तरह से आप बोलती हैं वैसे वैसे आपके विचारों में पिक्चर्स बनना शुरू हो जाती हैं। हमारे शब्दों के अनुसार हमारे विचार खुद को ढाल लेते हैं। क्या कभी आपने नोट किया है? चलिए मेरे साथ अभी शुरू कीजिए। अगर मैं लड़ाई, झगड़ा, टेंशन, स्ट्रेस, बदला, गुस्सा, इस तरह के शब्द बोलूंगी और आप भी मेरे साथ ये सारे शब्द बोलेंगी, तो आपका मन जो है और आपके जितने भी एटम्स जो आपकी एग्जिस्टेंस को बना रहे हैं, आपके चारों तरफ के वातावरण को बना रहे हैं, वो झुंझुनाना शुरू कर देते हैं। हमारा मन ऐसे विचलित सा हो जाता है। स्ट्रेस, गुस्सा, टेंशन, ओहो मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, आज का तो दिन ही खराब है, ओहो मेरी लाइफ बिल्कुल बेकार है, मैं डिप्रेस्ड हूं, मैं डिप्रेशन में रहती हूँ। अरे बाप रे मुझे तो अभी से इसका इफेक्ट आप लोगों से बात करते करते ही आने लग गया। कितना इफेक्टिव होता है ये ऊर्जा, कितनी इफेक्टिव होती है जो हमारे शब्दों के द्वारा इस वातावरण में हम छोड़ते हैं। मैं कई लेडीज को सुनती हूं, बल्कि मैं खुद भी उनमें से एक ही थी, कि भाई मेरे मन में तो जो आता है मैं बस बोल देती हूं, फिर देखा जाएगा क्या होगा आगे से आगे। लेकिन नहीं, आप जो बोलती हैं वो घूम घूम के उसकी वाइब्रेशन मल्टीप्लाई होके आप तक वापस आती है। इसीलिए हमें आज से, अभी से अपने शब्दों पर नियंत्रण करना है। कैसे करेंगे नियंत्रण? हमें अपने जीवन के कुछ मंत्र बदलने होंगे। जैसे कि हाय यार मेरा तो जीवन ही खराब है, मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई, बाय गॉड। ये सब बोलने से पहले आप 100 बार सोचिए, बल्कि मेरी मानिए तो आज से इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। हर चीज को सकारात्मक तरीके से एंड करिए। किसी भी सेंटेंस को गलती से अगर हम लोग कुछ गलत बोल भी जाते हैं तो उसे तुरंत पलटकर सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव तरीके से एंड कीजिए। जैसे कि अरे यार मुझे तो लग रहा है आज मेरा दिन खराब ही जाएगा, सुबह सुबह इतनी गलत खबर मिल गई। एकदम से आपको याद आना चाहिए कि शिवांगी तुम्हारे शब्दों में कितनी ताकत है, तुम्हें ये नहीं बोलना। अगर तुम्हारे शब्दों की ये ताकत तुम्हारे चारों तरफ के वातावरण में मल्टीप्लाई होनी शुरू हो गई तो सच में तुम्हारा दिन क्या, आगे आने वाले कुछ दिन खराब हो जाएंगे। जो चीजें तुम्हारे लिए पॉजिटिव तरीके से आ रही थी वो चीजें अपना मुंह मोड़कर गलत तरीके से आनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं क्या बोलूंगी कि अरे यार मुझे लग रहा है आज तो मेरा दिन खराब चला है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब इसी टाइम से मेरा दिन बहुत अच्छा होना शुरू हो गया है, क्योंकि मेरे थॉट्स बहुत अच्छे होने शुरू हो गए हैं। यार मुझे आज बड़ा ना सिर दर्द लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आज तो मैं ना बहुत गंदा सा फील कर रही हूं अंदर से, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे अब मेरी सेहत ठीक होती चली जा रही है, मैं अच्छा फील करना शुरू कर रही हूं, मेरे अंदर एनर्जी है, मेरे अंदर पॉजिटिव विचार हैं, मेरे अंदर सकारात्मक सोच है।
मेरे अंदर बहुत सारी पावर फील कर रही हूं मैं, जिसके सहारे मैं अपने पूरे दिन को बहुत अच्छे से बिताऊंगी। और कुछ नहीं तो बोलते बोलते हंसना शुरू कर दीजिए, स्माइल करना शुरू कर दीजिए। मैंने ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट अपने साथ एक बार किया था। मुझे सुबह सुबह ही कुछ 2-3 चीजें मेरे साथ गलत हो गई। जैसे ब्रश करते करते मेरा ड्रेस खराब हो गया, मैं अपनी स्टॉकिंग्स पहन रही थी तो वो स्टॉकिंग्स फट गई, मैं गाड़ी में बैठने वाली थी तो मैंने देखा कि टायर पंक्चर है, ऑलरेडी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही थी। मैंने क्या किया, मैंने सोचा शिवांगी जो तुम पढ़ रही हो उस चीज का पालन करते हैं। मैंने ऐसे स्माइल करना शुरू कर दिया। मैंने कहा अच्छा कार का टायर पंक्चर है, कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे। आज तो मैं ऑफिस टाइम से ही पहुंचूंगी, और अगर टाइम से ना पहुंची तब भी मेरा ऑफिस में हर कोई स्माइल के साथ स्वागत करेगा। मेरे पेशेंट्स को हॉस्पिटल में कोई नुकसान नहीं होगा, वो सब बहुत खुश होंगे और उनके टाइम के साथ मेरा टाइम मिलाप खा जाएगा। मैं बार बार अपने मन में यही चीजें दोहरानी शुरू करी मैंने, और अपने सामने एक स्माइल रखी। मुझे लगा कि शिवांगी ये स्माइल ही तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। और सच में उस दिन कुछ ऐसा तालमेल बैठा मेरे शब्दों की एनर्जी का, मेरे सर्कमस्टांसेस के साथ, मेरे पेशेंट्स की एनर्जी के साथ, कि उस दिन मेरे जितने भी पेशेंट्स मेरे लेट होने की वजह से जिनको नुकसान होना था, उन लोगों का भी कुछ ऐसा काम था कि वो लोग भी उसी समय पे आए जिस समय पे मैंने हॉस्पिटल में एंटर किया, और हमारा पूरा दिन हर तरीके से बहुत ही सुंदर और शांतिमय तरीके से बीता। तब मुझे स्माइल की पार पता लगी कि जब हम मुस्कुराते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो हमारे चारों तरफ इतनी पॉजिटिविटी फैलती है कि उल्टी सिचुएशंस भी सीधी होना शुरू कर जाती हैं। मैंने अपने लाइफ के मंत्रों को बदलना शुरू किया। मैं रोज सुबह उठकर उगते हुए सूरज के साथ 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 बोलती थी, शिवांगी तुम में बहुत आत्मविश्वास भरा हुआ है, तुम अपने चारों तरफ बहुत सारी सकारात्मक सोच फैला रही हो, पॉजिटिव एनर्जी फैला रही हो। शिवांगी तुम बहुत बहादुर लड़की हो, तुम बहुत करेजियस हो। शिवांगी तुम अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करती हो। मैं एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही करेजियस, बहुत ही ब्रेव लेडी हूं। मेरे में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है। मेरे साथ मेरे कृष्णा है, मेरे ईश्वर हैं, मेरे परमात्मा हैं, और जहां वो हैं उनकी परफेक्शन है, मेरे साथ लाइफ में सब कुछ परफेक्ट होता चला जा रहा है। और यकीन मानिए ये मंत्र बदलने से मेरी लाइफ सच में उस दिशा से मुड़कर सकारात्मक दिशा की तरफ जाना शुरू हो गई। जो तुम अपना मंत्र बनाओगे वो मंत्र साबित करेगा खुद को, वो मंत्र खुद को प्रूव करके दिखाएगा। अगर तुम्हारा मंत्र है कि मेरी लाइफ बेकार है, मेरे तो जीवन में दुख ही दुख लिखे हैं, तो सच में तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख आएंगे। और अगर तुम ये कहोगी कि मेरे जीवन में सुख ही सुख है, मेरे बच्चे हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं, सेफ रहते हैं, तो वो सेफ रहेंगे। मैं अपने बच्चों को कभी ये नहीं कहती कि बेटा ध्यान से चलो गिर जाओगे। गिर, मैं नहीं चाहती हूं कि गिर शब्द मेरे वातावरण में फैले। मैं उन्हें ये नहीं कहती बेटा ध्यान से पढ़, नहीं तो फेल हो जाएगा। फेल, गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा, दिन खराब हो जाएंगे, दुख आ जाएंगे। इन नेगेटिव शब्दों को मैं अपने शब्दकोश से, अपनी डिक्शनरी से अब दूर करती चली जा रही हूं। इसकी जगह पर मैं बोलती हूं बेटा ध्यान रखो, सेफ रहो, पॉजिटिव रहो, प्रोटेक्टेड रहो। बेटा तुम बहुत स्टेबल हो, तुम बिल्कुल इसी तरह से ध्यान लगाकर चलते रहो, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। बेटा तुम इसी तरह ध्यान लगाकर पढ़ते रहो, तुम देखना अव्वल आओगे, हमेशा क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। बेटा तुम ऐसे ही मेरी बात मानते रहो। मेरा बेटा बहुत आज्ञाकारी है, बहुत बात मानता है अपनी मम्मा की, शाना बेटा है, तो वो उसी डायरेक्शन में उस आशीर्वाद को लेकर चलता चला जाता है।
कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि मेरे मुंह से शब्दों की गलत एनर्जी नहीं निकलती। आई होप मेरे सभी क्वींस को मेरी दी हुई ये शिक्षा बहुत बहुत काम आएगी। मैं आपके सामने गारंटी देती हूं, 100% गारंटी, कि अगर आप आज से ही, अभी से ही अपने शब्दों का सही ढंग से प्रयोग करना शुरू करेंगी। मेहनत लगती है, सोचना पड़ता है बोलने से पहले, ध्यान रखना पड़ता है कि अरे हमने कहीं गलती से कोई नेगेटिव वर्ड तो नहीं बोल दिया। ध्यान रखो, सोचो, फिर बोलो। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है शुरुआत करने का। अगर हिम्मत है तो अपने जीवन को चेंज कर दो अभी से। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे एक एक क्वीन में इतनी हिम्मत है, इतनी जागरूकता है। हमारे हस्बैंड्स हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारा जीवन बहुत अच्छा है, मेरी लाइफ रॉकिंग है, और मेरा जीवन ही क्या, मेरे जीवन का हर उद्देश्य इस पूरे समाज को और सुंदर करना है। मेरे बच्चे बहुत खुशहाल हैं, मैं बहुत खुश हूं, बहुत शांति में हूं, और मैं सबसे सुंदर औरत हूं। बस यही मंत्र बार बार दोहराते जाओ। जो जीवन में गलत चल रहा है उसको पॉजिटिव करके बोलना शुरू कर दो। फिर देखो तुम्हारे शब्दों की एनर्जी तुम्हें कहां से कहां ले जाती है। आई लव यू ऑल। देखिए, मैं रोज आपसे बोलती हूँ आई लव यू ऑल, इसका मतलब मैं सच में आप सबसे प्यार करने लगी हूं। आई लव यू। स्टे इन टच। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।